भादो मास में सुने शनि भगवान की हल छठ व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक ग्वालिनी गर्भवती थी। उसका प्रभाव काल नज़दीक था, लेकिन दूध दही खराब ना हो जाए इसलिए वो उसको बेचने चल दिया। कुछ दूर पहुंचने पर ही उसे प्रभाव पीड़ा हुई और उसने झरबेरी की ओटा में एक बच्चे को जन्म दिया। उस दिन हल षष्ठी थी। थोड़ी देर विश्राम करने के बाद वो बच्चों को वही छोड़ दिया। दूध दही बेचने चली गई। भैंस के मिश्रित दूध को केवल भैंस का दूध बताकर उसने गांव वालों ठगा लिया। इससे व्रत करने वालों को व्रत भंग हो गया। पाप के कारण झरबेरी के नीचे स्थित पड़े उसके बच्चा को किसान हल लग गया। दुखी किसान ने झरबेरी के कांटों से ही बच्चे के चीरे हुए पेट में टाके लगाया और चला गया। ग्वालिन लौटी तो बच्चे की ऐसी दशा देखकर उसे अपना पाप याद आ गया। उसने तत्काल प्रायश्चित किया और गांव में घूमकर अपनी ठगी की बात और उसके कारण खुद को मिली सजा के बारे में सबको बताया। उसके सच बोलने पर सभी गांव की महिलाओं ने उसे क्षमा कर दिया और आशीर्वाद दिया। इस प्रकार ग्वालिनी जब लौट कर खेत के पास आई तो उसने देखा कि उसका मृत्यु पुत्र तो खेल रहा था। तो आप सुने शनिवार व्रत कथा। आज शनिवार का दिन है। शनि देव की कृपा के लिए है। इस दिन शनि देव की पूजा करने से वो प्रसन्न होते हैं और भक्तों के कष्ट दूर करते हैं। जिनकी कुंडली में शनि दोष से शनि की 7.5 या चाढ़ा होती है उनको शनिवार का व्रत करना चाहिए और शनिवार व्रत कथा पढ़नी चाहिए। शनि देव की इस कथा का श्रवण करने से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और शनि देव की कृपा प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं शनि देव की इस कथा के बारे में। एक समय की बात है, सभी ग्रहों में सर्वश्रेष्ठ होने को लेकर विवाद हो गया। वो सभी ग्रह सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु इंद्र देव के पास गए। वो भी निर्णय करने में असमर्थ थे तो उन्होंने सभी ग्रहों को पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य के पास भेज दिया, क्योंकि वो एक अन्याय प्रिय राजा थे। सभी ग्रहों राजा विक्रमादित्य के पास पहुँचे और अपने विवाद के बारे में बताया। राजा विक्रमादित्य ने सोच विचार के बाद 9 धातु स्वर्ण, रजत, कांसा, पीतल, सीसा, रंगा, जस्ता, अब्रक और लोहे से सिंहासन बनवाया और उनको कर्म से राख दिया। उन्होंने सभी ग्रहों से इस पर बैठने को कहा। साथ ही कहा कि जो सबसे बाद में बैठेगा वो सबसे छोटा ग्रह होगा। लोहे का सिंहासन सबसे अंत में था, जिस वजह से शनि देव सबसे अंत में बैठे। इस वजह से वो नाराज हो गए। उन्होंने राजा विक्रमादित्य से कहा कि तुमने जानबूझकर ऐसा किया है।
तुम जानते नहीं हो कि जब शनि की दशा आती है तो वो 2.5 से 7 साल तक होती है। शनि की दशा आने से बड़े व्यक्तित्व का विनाश हो जाता है। शनि की 6.5 आई तो राम को वनवास हुआ और रावण पर शनि की महादशा आई तो उसका सर्वनाश हो गया। अब तुम सावधान रहना। कुछ समय बाद राजा विक्रमादित्य पर शनि की महादशा शुरू हो गई। तब शनि देव घोड़ा का व्यापारी बनकर उनके राज्य में आया। राजा विक्रमादित्य को पता चला कि एक सौदागर अच्छे घोड़े लेकर आया है, तो उन्होंने उनको खरीदने का आदेश दिया। एक दिन राजा विक्रमादित्य उनमें से एक घोड़ा पर बैठे तो वो उनको लेकर जंगल में भाग गया और गायब हो गया। राजा विक्रमादित्य का बुरा वक्त शुरू हो गया। भूख प्यास से वो तड़प रहे थे, तो एक ग्वाले ने पानी पिलाया तो राजा ने उसे अपनी अंगूठी दे दिया। फिर नगर के ओर चल दिया। एक सेठ के यहाँ पानी पिया। अपना नाम उज्जैन का बीका बताया। सेठ बीका को लेकर घर गया। वहाँ उसने देखा कि एक खूंटी पर हार टांगा है और खूंटी उसे निगल रही है। देखते ही देखते हार गायब हो गया। हार चुराने के आरोप में सेठ ने बीका को कोतवाल से पकड़वा दिया। वहाँ के राजा ने बीका का हाथ पैर कटवा दिया और नगर के बाहर छोड़ने का आदेश दिया। वहाँ से एक तेली गुजर रहा था। बीका को देखकर उस पर दया आई। उसने उसे बैलगाड़ी में बैठाकर आगे चल दिया। उस समय शनि की महादशा समाप्त हो गई थी। बीका बरस ऋतु में मल्हार गा रहा था। उस राज्य की राजकुमारी मनभावनी ने उसकी आवाज़ सुनी तो उसे ही विवाह करने की जिद पर बैठ गई। हार कर राजा ने बेटी की विवाह बीका से कर दिया। एक रात शनि देव ने बीका को सपने में दर्शन दिया और कहा कि तुमने मुझे छोटा कहने का परिणाम देख लिया है। तब राजा विक्रमादित्य ने शनि देव से क्षमा मांगी और कहा कि उनके जैसा दुख किसी को ना दे। तब शनि देव ने कहा कि जो उनकी गाथा का श्रवण करेगा और व्रत करेगा उसे शनि दशा में कोई दुख नहीं होगा। शनि देव ने राजा विक्रमादित्य के हाथ और पैर वापस कर दिया। जब सेठ को पता चला कि बीका तो राजा विक्रमादित्य है, तो उसने उनका आदर सम्मान अपने घर पर किया और अपनी बेटी श्री कुंवारी से उनका विवाह कर दिया। इसके बाद राजा विक्रमादित्य अपनी 2 पत्नियों मनभावनी और श्री कुंवारी के साथ अपने राज्य लौट आए, जहाँ पर उनका स्वागत किया गया। राजा विक्रमादित्य ने कहा कि उन्होंने शनि देव को छोटा बनाया था, लेकिन वो तो सर्वश्रेष्ठ है। तब से राजा विक्रमादित्य के राज्य में शनि देव की पूजा और कथा रोज होने लगी।
यमराज भगवान की जय हो, यमराज भगवान की जय हो। एक महिला से यमराज ने कहा कि मैं तुम्हारे प्राण लेने आया हूँ, मैं तुम्हारा थोड़ा समय देता हूँ। अपनी किस्मत बदलने के लिए इस पुस्तक में जो चाहे लिख दो, वो ही हो जाएगा। महिला ने पुस्तक में देखा तो वह लिखा था, तुम्हारी सहेली को खजाना मिलने वाली है। इसके बाद क्या हुआ? एक महिला को यमराज मिले, लेकिन वो उन्हें पहचान नहीं सकी। उसने यमराज को पानी पिलाया। इसके बाद यमराज ने महिला से कहा कि मैं तुम्हारे प्राण लेने आया हूँ, लेकिन तुमने मुझे पानी पीने के लिए दिया, इस कारण मैं तुमसे खुश हूँ। तुम्हें एक अवसर देता हूँ, तुम अपना भाग्य बदल सकती हो। या कहकर यमराज ने एक पुस्तक महिला को दे दिया और कहा कि इस पुस्तक में तुम्हारे नाम का एक दृष्टि है, वहाँ तुम अपने लिए जो चाहती हो वो लिख सकती हो। जैसा लिखोगी वैसा ही होगा। महिला ने पुस्तक हाथ में ली और जैसे ही उसे खोला तो उसमें लिखा था कि तुम्हारी सहेली को खजाना मिलने वाला है। महिला ने वहाँ लिख दिया कि उसे खजाना ना मिले। अगला पोस्टर खोला तो उस पर लिखा था कि तुम्हारी पड़ोसी का पति राजा का मंत्री बनने वाला है। महिला ने वहाँ लिख दिया कि वो मंत्री ना बने। कुछ ही देर में उसे अपने नाम का पृष्ठ मिला। वो खुद के लिए अच्छा लिखने के लिए सोचने लगी, लेकिन जैसे ही वो लिखने वाली थी, यमराज ने पुस्तक के ली। यमराज ने महिला से कहा कि अब तुम्हारा समय खत्म हो गया है। तुम दूसरों का बुरा करने के चक्कर में खुद का भला नहीं कर सकती है। महिला को पछतावा होने लगा कि उसने सुनहरा अवसर खो दिया। इसके बाद यमराज ने उस महिला के प्राणों का हरण कर लिया। इस कथा की लिख यह है कि काफ़ी लोग दूसरों का बुरा सोचते रहते हैं, मौका मिलने पर दूसरों का बुरा करते हैं। इस चक्कर में वो कई बार खुद का भला करने का अवसर खो देता है। हम दूसरों का भला ना कर सके तो कम से कम किसी का बुरा भी नहीं करना चाहिए, यही सच्ची मान्यता है। अगर वो महिला अपनी मित्र और पड़ोसी का बुरा नहीं सोचती तो खुद का भाग्य बदल सकती थी, लेकिन उसने पहले उनका बुरा करने की सोची और खुद के प्राण नहीं बचा सकी।